गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज की क्लास में फिर से हम लोग आ गए हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट लेके, जिसका भी झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम है। तो झारखंड जीके का अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, जिसमें से झारखंड जीके का 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी रहता है। जो कोई भी झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे थे तो झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट जरूर लगा के जाइएगा, ठीक है। जिसमें से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले पार्ट 1 कर चुके हैं, तो जो नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। आज करेंगे पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था। पहला ऑप्शन देखिए 1950, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन नंबर सी 1960, ऑप्शन नंबर डी 1947। चलिए आप लोग बताइए सही जवाब। चलिए तो झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी। पहला 1890 में, ऑप्शन नंबर बी बोलता है 1901 में, ऑप्शन नंबर सी 1900 में, ऑप्शन नंबर डी बोलता है 1899 में। चलिए बताइए। चलिए तो बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ था तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1900। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए 1937, ऑप्शन में 1938, ऑप्शन में 1939, ऑप्शन में सी डी बोलता है 1940। चलिए बताइए। चलिए तो आदिवासी महासभा का गठन होता है 1938, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि धाल विद्रोह का नेतृत्व कौन थे। तो धाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे। पहला ऑप्शन है जगन्नाथ ढाल, ऑप्शन में बोला अनुरुद्ध ढाल, ऑप्शन में सी बोलता है तेजू ढाल, ऑप्शन में बोलता है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए धाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे। चलिए तो धाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे, ऑप्शन में ये हो जाएगा जगन्नाथ ढाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें बोला मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पहला है गया मुंडा, ऑप्शन में बिरसा मुंडा, ऑप्शन में अर्जुन मुंडा, ऑप्शन में बरिंद्र मुंडा। बताइए। ये सब आपका उत्पाद सिपाही, जिसका भी उत्पाद सिपाही का एग्जाम है, जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। ऐसा ही एग्जाम का लेवल रहेगा आपका एग्जाम में। चलिए तो मुंडा विद्रोह का कहता है बिरसा मुंडा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी हो जाएगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। झारखंड में मुख्य रूप से खेती की जाती है, तो कौन सा खेती की जाती है। धान की, गेहूं की, मक्का की या ज्वार की। तो बताइए झारखंड में मुख्य रूप से किसकी खेती की जाती है। चलिए मुख्य रूप से खेती बोलता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धान की खेती किया जाता है। पहला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखिए। पूछा गया है झारखंड का विस्तृत है, तो झारखंड कितना से कितना है? जैसे ये वाला है, जैसे मैप में देखिए, इधर होता है पूरब, इधर है पश्चिम, इधर है उत्तर और नीचे है दक्षिण, ठीक है। तो ये वाला है मैप में, तो आपको बताना है उसका मैप किधर से किधर है। ये पहला ऑप्शन देखिए 21 डिग्री 58 सेंटीमीटर 10 ई में, फिर यहाँ से लेके इतना के बीच में उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। फिर 21 डिग्री 58 सेकंड 25 डिग्री 8 सेकंड से उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। फिर यहाँ से लेकर 20 डिग्री 59 सेकंड से लेकर इतना से इतना देखे उत्तरी अक्षांश में इतना। तो ये आपको बताना है कि किधर से किधर है, ये बताना है। तो एग्जाम में पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए तो सही जवाब की ओर पढ़ेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा 21 डिग्री अक्षांश से 10 से लेकर 25 18 उत्तरी अक्षांश। तो याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा कौन से राज्य के साथ लगती है। तो यही मैप था, तो बताना झारखंड की सीमा सबसे किसके साथ लगती है। उड़ी का साथ, पश्चिम मतलब बिहार के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ या छत्तीसगढ़ के साथ। चलिए बताइए। चलिए तो सबसे लंबी सीमा बोलेगी तो सही आंसर हो जाएगा बिहार के साथ। तो ये ऊपर में इधर ये साइड में जो रहा है यहाँ बिहार रहता है, इस साइड में आपका पश्चिम बंगाल रहता है। तो याद रखिए नीचे इस साइड पश्चिम बंगाल, नीचे वाला जो भाग रहता है इसमें उड़ीसा रहता है, उड़ीसा रहता है। इस भाग में आपका छत्तीसगढ़, इस बार में छत्तीसगढ़ और इधर जो रहता है यूपी के साथ शेयर करता है। तो ये आपको पूरा का पूरा याद रखिएगा। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्न में से किस जिले में राजमहल पहाड़ी का विस्तार नहीं पाया जाता है। देवघर में, पाकुड़ में, साहेबगंज में, इनमें से कोई नहीं। बताइए राजमहल पहाड़ी का विस्तार नहीं पाया जाता है। चलिए तो किस में नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, सारे किसी में नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दामोदर नदी, दक्षिण कोयन नदी, उत्तरी कोयन नदी या स्वर्णरेखा नदी। बताइए। तो देखिए ये आपका सही आंसर क्या होगा, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली रेखा नदी कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है। लोहरदगा, कोडरमा, गढ़वा, रामगढ़। तो सबसे छोटा जिला की बात किया गया है। चलिए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रामगढ़, ठीक है। तो याद रखिएगा रामगढ़, ठीक। चलिए
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 झारखंड का सर्वाधिक साक्षर दर वाला जिला धनबाद, रांची, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम बताइए। तो सर्वाधिक साक्षर वाला जिला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है राज्य की जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत कृषि पर आश्रित है? पहला लगभग 90%, लगभग 75%, लगभग 80%, लगभग 85%। चलिए बताइए तो कितना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 85 मतलब 75%। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ पे होता है? रांची में, उलिहातू के खूंटी में, चाईबासा में, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। चलिए बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ था? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर उलिहातू की खूंटी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? पुंडरीक देश से, पशुपति भूमि से, झारखंड से या खोखरा नाम से? बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झारखंड के नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झारखंड के नाम से। अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो पूछा गया इसको नामक पुरातात्विक स्थल कौन से जिले में है? हजारीबाग में, पश्चिमी सिंहभूम में, साहेबगंज में या कोडरमा में? बताइए। तो इसको नामक पुरातात्विक स्थल आपका कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हजारीबाग। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 70 देखिए बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? पहला सुगना मुंडा, आनंद पांडे, रघुनाथ भट्ट या फादर जोसेफ? क्या नाम था बताइए। तो बिरसा मुंडा के गुरु किसी का नाम था? सही आंसर आनंद पांडे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा आनंद पांडे। और यही लेवल आपका उत्पाद सिपाही में रहेगा तो जरूर उत्पाद सिपाही के लिए इसको पढ़ के जाइएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं होगा। पहला बोकारो थर्मल, चंद्रपुरा, दुर्गापुर, पतरातू। चलिए तो कौन नहीं है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पतरातू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिए इसमें पूछा गया है झारखंड में एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है? कोमियो में है, कुरकुंडा में है, मोरू में है या सिंदरी में है? तो बताइए कहाँ पे है एल्युमिनियम का कारखाना? चलिए एल्युमिनियम का कारखाना कहाँ है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे मोरी। तो क्या हो जाएगा मोरी में एल्युमिनियम का कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए सदानों का संबंध कौन सी प्रजाति से है? पहले है आर्य प्रजाति, मंगोल प्रजाति, द्रविड़ से, यहाँ पे आर्य है ठीक है और ऑप्शन में ए और बी दोनों से। तो बताइए किस कौन सा प्रजाति से संबंधी है? चलिए कौन सा? ए और बी दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है? पहला है सरहुल, ऑप्शन माघे, ऑप्शन चांदी पर्व, ऑप्शन बहुरा पर्व। बताइए तो जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व। चलिए जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरहुल पर्व। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर है सरहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखिए संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जानते हैं? सदर बापला, बोल बापला, सदाई बापला या जमाई बापला? बताइए। तो क्रय जो विवाह होती है उस प्रक्रिया को क्या नाम से जानते हैं ये बताना है। तो उसको बोलते हैं सदाई बापला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सदाई बापला के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखिए मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए किली कहते हैं, कितियोरा कहते हैं, युवांग कहते हैं, तो बापला कहते हैं। तो मुंडा जनजाति में बताना है अपने गोत्र को क्या कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो क्या करिए लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको झारखंड उत्पाद से सिपाही से संबंधित सारा अपडेट इस चैनल पे मिलता रहे। झारखंड जी के कोटा का भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया हुआ है तो जरूर एक बार प्ले लिस्ट जाइए और वहाँ जाकर विजिट करके जरूर देखिएगा। चलिए तो सही आंसर होगा गोत्र को क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका सही गोत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 झारखंड में किस जनजाति का कोई भी गांव नहीं होता है? बिरहोर जनजाति, बंजारा जनजाति, ऑप्शन बेदिया जनजाति या सभी का? बताइए कौन सा जनजाति जिसका कोई भी गांव नहीं होता है? चलिए सही आंसर हो जाएगा बंजारा जो जनजातियां होते हैं इनका कोई गांव नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। अगला कौन सी जनजाति का निवास स्थल टंडा कहते हैं? करमाली जनजाति, बिरहोर जनजाति, माल पहाड़िया या मुंडा? जिसको हम टंडा कहते हैं तो बताइए कौन सी जनजाति है? तो टंडा के नाम से जाना जाता है तो ये आपका बिरहोर जनजाति को जानते हैं तो टंडा बिरहोर जनजाति हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धूमकुड़िया क्या है? पंचायत स्थल है, पूजा स्थल है, युवा गिरी है या शमशान स्थल है? बताइए।
तो देखिए युवा ये क्या है? आपका धुमकुरिया एक प्रकार क्या है? युवागिरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी युवागिरी है, ठीक है? ये कौन सा जनजाति है? तो ये उराव जनजाति से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। सिंहभोंगा कौन सी जाति का मुख्य देवता है? संथाल, उराव, मुंडा या सभी? बताइए कौन सी जनजाति का सिंहभोंगा है? सिंहभोंगा आपका संथाल का भी है, उराव का भी है और मुंडा का भी है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 1 मिनट सिंहभोंगा यहाँ तो धर्मेश होता है इसका, उराव जनजाति का, ठीक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर संथाल और मुंडा हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। उराव जनजाति में मिंज गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? पहला पंछी है, पेड़ है, बंदर है या मछली है? उराव जनजाति में बताना है मिंज गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? मछली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मछली। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? झंझायन गीत, अंगनाई गीत, डोमकच गीत, झूमर गीत? चलिए बताइए। तो बच्चे जब जन्म होते हैं तो कौन सा गीत गाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झंझायन गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू का प्रथम महासचिव कौन था? पहला ऑप्शन है सूर्य सिंह बेसरा, प्रभात टिकरी तिर्की, ऑप्शन सी सुरेश महतो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू का प्रथम महासचिव थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य सिंह बेसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन कौन से स्थान पे होता है? पहला है धनबाद में होता है, रांची में होता है, बोकारो में होता है या जमशेदपुर में होता है? चलिए, तो ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियंस का गठन कहाँ पे होता है? तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कहाँ होता है? जमशेदपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ? 1985, 1986, 1987, 1988? झारखंड समन्वय समिति का गठन होता है 1987 से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33। झारखंड समन्वय समिति के प्रथम संयोजक कौन थे? डॉक्टर रामदयाल मुंडा, शिबू सोरेन, बीपी केसरी, सूरज मंडल? झारखंड समन्वय समिति का गठन कौन किए थे? तो पीवी सिंह, पीवी केसरी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीवी केसरी। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ पे होता है? गिरिडीह में, रामगढ़ में, रांची में या हजारीबाग में? ये कहाँ पे होता है ये पूछा गया। चलिए तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ गया तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। अगला पूछा है भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु 1989 में गठित कमेटी और झारखंड मेटर्स का अध्यक्ष कौन थे? पहले पीवी केसरी थे, डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे, शिबू सोरेन थे या बी एस लाली थे? बताइए। तो उस समय जो कमेटी का गठन किया गया था तो उस समय का अध्यक्ष है बी एस लाली। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी एस लाली। चलिए और 2-3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो मतलब झारखंड को अलग करने का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 15 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1997, 20 जुलाई 1997 और 22 जुलाई 1997। सब में 97 है। तो बताइए कब इसको प्रस्ताव पारित किया था? चलिए तो पारित कब किया था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा 22 जुलाई 1997 को क्या किया? पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है बिहार विधानसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति दी। 21 अप्रैल 2000 को, 23 अप्रैल 2000 को, 25 अप्रैल 2000 को या 27 अप्रैल 2000 को? बताइए कब स्वीकृति दी? चलिए तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो इसका स्वीकृति मिला था 25 अप्रैल 2000 को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 अप्रैल 2000 को। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का गठन किया गया? धारा 168, धारा 356, धारा 352, धारा 260? वह किसके अंतर्गत विधानमंडल का गठन किया गया था? चलिए तो हम लोग विधानमंडल गठन करने का धारा 168। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 168 के अंतर्गत में। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? द्विसदनात्मक है, एक सदनात्मक है, त्रिसदनात्मक है, इनमें से कोई नहीं है? बताइए। चलिए तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे। झारखंड में एक सदनात्मक है। आज का वीडियो हम लोग यही रखेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को क्या कीजिए लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और जो नए हैं चैनल को क्या करना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको झारखंड उत्पाद सिपाही का जीके का जो भी है प्रैक्टिस है आपको इस चैनल पे हमेशा
प्रोवाइड करती जाएगा। जितना भी प्रीवियस को एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम से पहले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा देंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।